सेवक पूरा देश में हर गांव में उपस्थित है। ऐसे सिविल विंग हुआ, ऐसे आरएमएस रेलवे में जो मेल सर्विस होता है, ऐसे 9 अलग अलग यूनिट का एक कोऑर्डिनेशन बॉडी वो भारतीय मजदूर संघ का एफिलिएटेड भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ है। आज बहुत व्यथित मन से, दुखी मन से आज प्रेस मीट करने जा रहा हूं। आप सबको पता है भारतीय मजदूर संघ सिर्फ देश का नंबर 1 नहीं, एकमात्र राष्ट्रवादी संगठन है। डाक विभाग में भी 3 संगठन ऐसा काम करते हैं। सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन था कम्युनिस्ट का संगठन जिसका नाम एनएफडी था, और आईएनटीयूसी कांग्रेस का जो संगठन है वो एफएनपीओ बताएंगे। और विभाग में काम करने वाला हमारे संगठन 1978 से इस विभाग में काम कर रहा है, और देश का हर हलचल में, विभाग का हर हलचल में विभाग का साथ दिए। देखिए, देरी से जानना नहीं है। जब हम लोग टारगेट के लिए विभाग के वार्तालाप किए, विभाग का साथ करे थे, और विभाग को बार बार बोला जा रहा था जो भाई विभाग को उन्नतीकरण करना है तो उसमें टारगेट महत्वपूर्ण भूमिका लेते हैं, और इसमें हम लोगों ने विभाग का साथ खड़े थे और टारगेट हम लोग सबसे आगे करने के लिए कोशिश किए थे। लेकिन जब देखा एक टारगेट के नाम पे जब पानी सर का ऊपर चला गया, जब लोग सुसाइड करना शुरू किया, जब लोगों का पास कोई उपाय नहीं था, अपना तनख्वाह से टारगेट फुलफिल किया है, तब हम लोगों ने विभाग को लिखा। विभाग को बार बार लिखने के बाद जब तय नहीं हुआ, कुछ डिसीजन नहीं हुआ, मंत्री जी का अपॉइंटमेंट मांगा, मंत्री जी से तरफ से भी कुछ नहीं आया, तब हम लोगों ने रास्ते पे आना ये उचित समझा, इसीलिए हम लोग आज रास्ते पे हैं। सर, शुरू से क्वेश्चन कर रहे हैं, जो प्रेस वार्ता रखी गई है उसके मुख्य बिंदु क्या है, क्या मांगेगा? देखिए, मुख्य बिंदु में पहले तो टारगेट के नाम पे एम्प्लॉय का शोषण नहीं चलेगा। दूसरी बिंदु है जो विभाग को छोटा करने का, संकुचन करने का कोशिश चल रहा है वो नहीं करने देंगे। तीसरा जो विषय मुद्दा है, जो एक सर्विसमैन है उनको भी पे अलाउंस का जो डिस्पैरिटी है चल रहा है सालों से, उसको दूर करना चाहिए। चौथा जो विषय है, जो आश्रित लोगों का, मृतक आश्रित लोगों का नौकरी नहीं मिल रहा है, लोग घर घर ठोकर खा रहा है, उनको 5% नौकरी के वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन पोस्टल विभाग में ग्रामीण डाक सेवक ऐसा विभाग है, वो अपना पोस्टल विभाग का सिस्टम है, उसमें भी ऑप्शन लेके अगर ग्रामीण डाक सेवक में उन लोगों को दिया जाए तो भी वो लोग आज जिंदा रह सकते हैं। ये सब प्रमुख डिमांड में एक है। अब आगे का क्या रहने वाला है इस प्रेस वार्ता के बाद, क्या कुछ आपके घरों में बच्चे हैं, सभी के हैं, बहुत बड़ा काम है, एग्जाम का छोटा काम नहीं है। मैं बता देता हूं कि डाक विभाग के काम क्या क्या है। सीबीएसई का कितना एग्जाम मटेरियल है वो आज डाक विभाग के द्वारा भेजा जाता है, तो ऐसा नहीं कि डाक विभाग के पास काम नहीं है। दूसरी चीज, अभी कुछ समय पहले नीट का पेपर लीक हुआ और कितनी किरकिरी चारों तरफ हुई। इस बार नीट एग्जाम का भी कितना मटेरियल जा रहा है वो डाक विभाग के माध्यम से जा रहा है, क्योंकि आज भी जनता का ट्रस्ट डाक विभाग के ऊपर है। और बैंकों वाली बात आपने जो कही, आईपीपीबी के अंदर काम जरूर कम होगा, लेकिन हमारे पोस्ट ऑफिस की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना है या आपका एफडी वगैरह है या और चीजें हैं, उन पे आज भी आम जनता का ट्रस्ट बैंक से ज्यादा पोस्ट ऑफिस पे है। आपने सुना होगा कि बैंक की गाड़ियों में भाई जाते हुए, कैश जाते हुए लूट लिया गया, लेकिन आपने कभी एक भी खबर, यहाँ मीडिया के बंधु बैठे हैं, कि आपने सुना हो डाक विभाग की गाड़ी से कैश जाते हुए आज तक लूटा हुआ? और उस व्यवस्था को ये विभाग चौपट करने जा रहा है, जो इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। अभी 10 मई 2026 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक अपील करी तेल बचाने की, क्योंकि हमारे पास क्रूड ऑयल आपको भी पता है 80 से 88% हम बाहर से निर्यात पे हम लोग निर्भर हैं, हमारे पास नहीं है तेल। और उस स्थिति में जो भी देश में पूरे वर्ल्ड में हालात चल रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील जो थी भाई कि ज्यादा से ज्यादा रेल को हम यूज किया जाए। और मैं बताना चाहूंगा कि डाक विभाग के अंदर मेल को भेजने का साधन, सबसे पुराना साधन रेलवे होता था, इसीलिए हमारा जो विंग है रेलवे मेल सर्विस, उसका नाम उसी के उससे पड़ा कि रेलवे से हमारी डाक जाती थी और जल्दी पहुंचती थी।
हम 1,000 के 10 अकाउंट खोल करके टारगेट, ये तो फ्रॉड है, फ्रॉड है। और मुझे लगता है कि माननीय संचार मंत्री जी के नाले में कि कर्मचारी अपने वेतन से टारगेट पूरा कर रहा है और कोई खाता खुलाने के लिए 10,000 1 लाख रुपए लेकर के आइए तो 100 खाता खोल देंगे, ये तरीका नहीं। पैसा जमा कराना है, पैसा जमा कराइए। ये जो फ्रॉड हो रहा है और उसकी पराकाष्ठा हो गई है। देखिए अभी साथी आप पूछ रहे थे इतनी देर से क्यों जा रही है, यह जो संगठन है यह हड़ताल को अपना अंतिम अस्त्र मानता है। हम भारत माता की जय वंदे मातरम कहने वाले लोग हैं, लेकिन एक बार जब निर्णय बहुत मजबूरी निर्णय लेते हैं, पहले से बोल दिए कि बहुत व्यवस्था में निर्णय लिया, अभी पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार लिख करके नहीं देगी कि किसी भी कर्मचारी को उसके वेतन से पैसा जमा करने की स्थिति तक नहीं पहुंचाएंगे, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक लाइन में